Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord a new song. He's put a new song in my heart, even praises unto God. Many shall see it, many shall fear it, And trust in the Lord. Sing unto the Lord a new song. हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सब लोग ठीक ठाक है? लोग किधर गायब है भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। दौड़ के आएंगे, एक समय जब आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम यूहन्ना चैप्टर 13 वर्स 21 से देखते हैं। योहान 13:21। थोड़ा जल्दी जल्दी समझा करो क्योंकि लवकर। वचन बड़ा है। समजा वचन मोठा आहे। परमेश्वर को किस तरह फंसाया गया या प्रभूला- परमेश्वर अपने जीवन में क्या बोलता रहा देखेंगे। प्रभूचा कसा विश्वासघात करण्यात आला आणि तो काय सांगत आहे आपण पाहूया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासघात की ओर संकेत। येशू आपला विश्वासघात करणारा दाखवितो। वही वलंडन सन तोच वल्हांडण सण। और उसके बाद में जो रात को होने वाला था, त्यानंतर रात्रीचे होणार होतं। तो परमेश्वर सब चीजें बात करने लगा। प्रभू सगळ्या गोष्टी सांगू लागला। ये बातें यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ, यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। असे बोलल्यावर येशू आत्म्यात व्याकुळ झाला व निश्चितार्थाने म्हणाला, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, तुम्हापैकी एक जण मला धरून देईल। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है। तो कोणाविषयी बोलतो या संशयाने शिष्य एकमेकांकडे पाहू लागले। एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिसमें यीशु से प्रेम रखता था, तेव्हा ज्याच्यावर येशूची प्रीती होती असा त्याच्या शिष्यातील एक जण यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। येशूच्या उराशी टेकलेला होता। शैमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, शिमोन पेत्राने त्याला खुणावून म्हटले, बता तो वह किसके विषय में कहता है। म्हणून ज्याच्याविषयी तो बोलतो तो कोण आहे हे आम्हास सांग। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा। तेव्हा तो तसाच येशूच्या उराशी टेकलेला असता मागे लावून त्याला म्हणाला, हे प्रभु, वह कौन है? प्रभूजी तो कोण आहे? यीशु ने उत्तर दिया, येशूने उत्तर दिले, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। मी ज्याला खास ताटात बुचकळून देईल तोच तो आहे। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। मग त्याने घास ताटात बुचकळून शिमोनाचा मुलगा यहूदा इस्करियोत याला दिला। टुकड़ा लेते ही शैतान उसके अंदर समा गया। आणि घास दिल्याबरोबर सैतान त्याच्यामध्ये शिरला। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे थोड़ा रुक जाते। यहाँ पे समझना, परमेश्वर अपने पकड़ने वाले को साबित कर रहा था। इथे प्रभू आपला पकडून देणाऱ्याला दाखवत होता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब भी आपके मुंह से कोई पॉजिटिव थिंग निकलती है, पॉजिटिव चीज निकलती है, तो वह आपको आशीष में बदलती है। तुमच्या मुखातून जेव्हा सकारात्मक गोष्टी निघतात त्या तुम्हाला आशीर्वाद देऊन जातात। आप अगर गलत चीजों को साबित करते रहेंगे, ऐसा होगा या ऐसा होगा, देख मैंने बोला नहीं ऐसा होगा, तो वो बुरा ही चीज होता रहेगा। तुम्ही जर वाईट गोष्टीच बोलत राहिल्या तर ते वाईटच होत राहील। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जताता है, ये प्रभु भविष्य दाखवतो, है। ये परमेश्वर भविष्य वहां है। पे भी भविष्य करता था, लेकिन मैं बोलता हूं आप ज्यादा से ज्यादा मुख से पॉजिटिव चीजें निकाले। अगर परमेश्वर ने हमें कोई चीज बताया तो वो वही बोलना है, उसको हम बदल नहीं सकते।
तुम्ही मुखातून सकारात्मक गोष्टी बोलत राहा, परंतु आम्हाला जर एखादी गोष्ट प्रभूने दाखवली ते आम्हाला तीच बोलावी लागते. हालेलुया, हालेलुया. 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 टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया. तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर दे. आणि घास दिल्याबरोबर सैतान त्याच्यामध्ये शिरला. मग येशूने त्याला म्हटले, तुला जे करावयाचे आहे ते परंतु- लवकर करून टाक. बैठने वाले ने किसी से न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही. पण त्याने त्याला असे कशासाठी सांगितले हे भोजनास बसलेल्यातील कोणाला समजले नाही. यहूदा के पास थैली रही थी, इसलिए किसी किसी ने न समझा कि यीशु उससे कह रहा है, जो तू हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले ले. कारण यहुदाजवळ डबी होती, म्हणून सणासाठी आपणास ज्या पदार्थाची गरज आहे ते विकत घ्यावे किंवा गरिबास काहीतरी द्यावे. म्हणून येशू सांगतो आहे, असे कित्येकास वाटले. या यह कि कंगालों के लिए कुछ दे, लेकिन नहीं मेरे भाई बहनों, वो लालच में बिक चुका था. आणि तो लालचीला विकलेला आज होता. हम लोग गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज आपण गुड फ्रायडे साजरा करीत आहोत. कई लोग वहां पे जाके अभी रोने लगने वाले हैं. काही जण तिथे जाऊन आता रडणार आहेत. समझदारी की कमी है. त्यांना समज 40 दिन फास्टिंग किया, 40 दिवस उपवास केला. फिर क्या करेंगे? मग काय करतील? दूसरे की जगह हड़पने की और कोर्ट में दूसऱ्याची जाके दावा भी करने का. हडपायची आणि न्यायालयात जाऊन दावा देखील पौलुस करायचा. कहता है, तुम अन्याय को क्यों नहीं सहन करते हैं? पौल सांगतो, तुम्ही अन्याय सहन का करीत नाही? कितने लोग स्वर्ग में अपनी धरती, अपना मकान लेके गए हैं. किती जण स्वर्गामध्ये स्वतःची जागा किंवा आपलं घर घेऊन इतने गेलेले लोग आहेत. मरे, सबके ऊपर लिखा था निधन. जेवढे सगळे लोक मेले त्यांच्यावरती लिहिलं होतं निधन. हमारे होली में बोर्ड लगते हैं, कोई भी मरा तो आमच्या होळीला बोर्ड तो लागतात, सबसे कोणी मेलं ऊपर तर. टाइटल होता है निधन. सगळ्यात वरती शीर्षक असतं निधन. हम पढ़े लिखे हैं. आम्ही शिकलेलो मैं आहोत. तो नहीं हूँ, मी तर नाही, आप तो हैं. तुम्ही तर आहात. कभी नहीं समझा क्या लिखा है. तुम्हाला कधीच कळलं नाही का ते काय लिहिलेलं जो आहे? मरा वो बंदा खुद जाके दफन नहीं कर सकता, वो दूसरा उठा के उसको लेके जाना पड़ता है. मेलेला व्यक्ती स्वतः जाऊन पुरत नाही तर दुसऱ्यांना त्याला जाऊन पुरावं लागतं. वही उसना बोझ उठाने के लिए तकलीफ होती है, तो उसका सब सामान कारबार लेके कौन लेके जाएगा उसके साथ में. त्यालाच उचलायला इतका त्रास होतो तर त्याचं सगळं सामान उचलायला किती त्रास होईल. मैं बार बार बोलता हूँ, मैं वारंवार 40 दिन सांगतो. फास्टिंग करो, गलत नहीं है, 40 दिवस लेकिन उपवास करा, काही 40 problem दिन के नाही. बाद उसका बेनिफिट क्या होगा? 40 दिवसानंतर त्याचा फायदा काय क्या होईल? पवित्र आत्मा ने आपके साथ बात नहीं किया? पवित्र आत्मा तुमच्या बरोबर 40 नाही दिन में का? आपने ऐसा कोई वचन नहीं पाया? 40 दिवसांमध्ये कोणतंच असं तुम्हाला वचन मिळालं नाही का? प्रभु ईसा मसीह मरा से ईस्टर के दिन तक पुनरुत्थित हुआ. येशू ख्रिस्त मेला आणि तो पुनरुत्थित झाला. उसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिल रही है. त्याच्याद्वारे आपल्याला पापांची क्षमा मिळत तो आहे. मैंने उपवास किसके लिए किया? किसी को जमीन हड़पने के लिए किया, या मन फिराने के लिए किया, या सच्चा मार्ग देखने के लिए किया, या प्रभु के साथ चलने के लिए वादा किया, या उल्टा सुल्टा बुद्धि करने के लिए, जादू टोना के लिए, किसके लिए किया? मग उपवास कशासाठी केला? किसी ने बताया आज से सांगितलं? फास्टिंग है. आजपासून उपवास आहे. ऐश वेडनेसडे है तो फिर मालूम है फास्टिंग है, तो 40 दिन चलना है बस. बाद में क्या राखेचा करना बुधवार है? आहे, 40 दिवस उपवास करायचे, नंतर काय करायचं? गिरगिट मालूम है, शैमेलियन. सरडा माहित आहे वो का? अपना जो चीज में जाएगा वो चीज का रंग धारण करता है. जिथे कुठे तो जातो त्याचा रंग तो धारण करतो. हमें ऐसा बनना ही नहीं है. आपल्याला तसं जो व्हायचं नाही. दिखता है वही दिखाना है. आणि जे दिसतं तेच जो मन दाखवायचं में वो आहे. फेस में आएगा. जे मनामध्ये आहे तेच नहीं है तो मुखावरती. प्रभु तुझे देखेगा. नाहीतर प्रभू तुम्हाला बघेल. ये जो फास्टिंग है, हा जो उपवास आहे, मैं समझ भी नहीं पा रहा है कि लोग क्यों करें. मला कळलंच नाही लोक का करीत आहेत. यहाँ पे तो हम लोग कुछ तो सिखाते, लोग चलते तो है. इथे काहीतरी लोकांना शिकवतो आणि ते चालतात ते खरे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. यहूदा के पास थैली थी, वो कोई रोजगार के लिए या गरीब के लिए पैसा डालने के लिए नहीं, तो उसने वो पैसा उठाने के लिए थैली लेके आया था. आणि त्याच्याकडे थैली होती, ती स्वतःच्याच साठी ते और होती. परमेश्वर ने आकर एक नई आज्ञा दी. आगे ऊपर करो. जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मैं मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है. मग घास घेतल्यावर तो लागलेच बाहेर गेला. त्यावेळी रात्र होती. तो बाहेर गेल्यावर येशूने म्हटले, आता मनुष्याच्या पुत्राचे गौरव झाले आहे. वो कोई खुली बात नहीं करता. आणि तो असं उघडं काही बोलत नाही. अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा हुई, उसमें परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है. आणि त्याच्या ठाई देवाचे गौरव झाले आहे. तो परमेश्वर भी अपनी महिमा
उसकी महिमा करेगा तो तुरंत करेगा. देव आपल्या ठाई त्याचे गौरव करील, तो त्याचे लवकर गौरव करील. हे बालको, मुलांनो, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ. मी अजून थोडा वेळ तुम्हा बरोबर आहे. अभी भी परमेश्वर उनको खुले में बात नहीं कर, अजूनही प्रभू उघड काही बोलत नाही प्रेरित अपने समझ भी नहीं रहे. आणि शिष्याना ते कळत देखील नाही. मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, मी अजून थोडा वेळ तुम्हा फिर बरोबर तुम आहे. मुझे ढूंढोगे. तुम्ही माझा शोध कराल. जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जसे मी यहूद्यांना सांगितले की जहाँ मैं जाता हूँ जेथे मी जातो वहाँ तुम नहीं आ सकते. तेथे तुम्हाला येता येणार नाही. प्रभु के पास जाने के लिए प्रभूकडे जाण्यासाठी क्या चाहिए? काय हवं? बहुत पैसा, खूप पैसे, गाड़ी घोड़ा, गाडी घोडा हवा का? बहुत सारी किताबें, खूप सारी पुस्तकं हवी का? बहुत सारा ज्ञान चाहिए, खूप सारं ज्ञान पाहिजे का? दाग की बारियां चाहिए, खेती चाहिए, गऊ चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए. तो क्या चाहिए हमें? आपल्याला काय हवं? विश्वास. विश्वास हवा. हालेलुया. हालेलुया. वचन में कई सारे लिखे हैं, क्योंकि काइन और वचन खूप हाबिल सारे ने आहेत. जब भी वरदान दिया तो वो जो परमेश्वर का वचन था उसके साथ आज भी हम लोग वरदान परमेश्वर को देते, आज लेकिन देखील कौन से आपण मन अर्पण से दिया प्रभूला देतो. महत्वपूर्ण है. कोणत्या परमेश्वर मनाने ने दिलं? हाबिल का क्यों स्वीकार किया? क्योंकि प्रभूने- उसको मन से, अच्छा मन से दिया था. आबेलाचं का स्वीकार केलं? कारण त्याने पूर्ण चांगल्या अंतःकरणाने दिलं. अच्छा मन से दे दो तो चांगल्या देखो मनाने परमेश्वर द्या. की बरकत आपके साथ बनेगी. बघा प्रभूचा आशीर्वाद भरभराट तुमच्या यहाँ बरोबर पे आहे. उसने बोला, तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं भी अब तुमसे भी कहता हूँ. तुम्ही आप लोग माझा नहीं आ सकते वहाँ पे. तुम्ही तिथे येऊ शकणार नाही. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 प्रभु कहाँ पे जाने वाला था? प्रभू कुठे जाणार मृत्यु होता? के खाई में. मृत्यूच्या और खाईमध्ये. हमें उसको डालना नहीं चाहता था. आणि तो त्याला वो हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है. आपल्याला वाचवण्यासाठी तो स्वतःचं बलिदान करीत मैं आहे. तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ मी तुम्हास नवी आज्ञा देतो कि की एक दूसरे से प्रेम रखो. तुम्ही एकमेकांवर प्रीती करावी. रखते हैं ना? करताना रखो. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा जशी मी तुम्हावर प्रीती वैसा केली तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. तशी तुम्ही प्रभु एकमेकांवर यीशु प्रीती करा. मरने से थोड़ा समय पहले, एक रात पहले, एक प्रभु रात पहले, मरण्याच्या एक सांझ रात्र की आधी, समय था, रात का ही समय था, रात्रीची और वेळ भोजन के होती. बाद, भोजन होने के बाद भोजन परमेश्वर झाल्यानंतर एक चीज ये अपने प्रेरित को बोल रहा है, या सर्व गोष्टी शिष्याला तो सांगत आहे. वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो. यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो. तुमची एकमेकावर प्रीती असली म्हणजे त्यावरून सर्व ओळखतील की तुम्ही माझे शिष्य आहात. Praise the Lord. हम चर्च के लोग हैं, आपण हमारे चर्चचे दिल लोक में आहे. कड़वाहट है. आपल्या हृदयामध्ये जर कडवाट आहे, 4 लोग नहीं बोलेंगे, दूसरे 4 लोग बोलते भी है. 4 लोक बोलणार नाहीत परंतु अजून 4 लोक हम बोलतील. अंडरस्टैंडिंग लोग हैं तो नहीं बोलेंगे, समझा के लेंगे, लेकिन जिसके अंदर जो सीधा ही दिखती है वो बोलेंगे, पास्टर आपके चर्च के लोग ठीक नहीं है. आणि ज्यांना समजतं ते असे बोलतील की पास्टर तुमच्या चर्चची लोक बरोबर नाहीत. आपका माँ ने या आपका भाई को जाके किसी ने बोला आपकी बहन इस तरह क्यों करती है, तो आपको अच्छा लगेगा? तुमच्या आईला किंवा कोणाला सांगितलं का तुम्हारा तुमची डैडी मुलगी ऐसा बरी बर्ताव नाही? क्यों करता है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुमचे वो बाबा डैडी असे बेवड़ा काम होने दे, वो टेढ़ा होने दे, सबको अपना डैडी पसंद होता है, लेकिन अपना परमेश्वर टेढ़ा तो बिल्कुल नहीं है. Praise the Lord. करतात. Praise the Lord. तुमको तभी जाना जाएगा तुम मेरे लोग है. आपका ना कपड़ा से, ना आपका रुबाब से, ना आपके अच्छे अच्छे घड़ी से, ना आपका सोना चांदी से, ना आपके पैसों से जाना जाएंगे. तुम परमेश्वर के चेले हैं, क्योंकि परमेश्वर के चेले के पास परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, एक कपड़ा और उसके झोली ना लेना, ना कमर कस में पैसा लेना. जहां पे जाएंगे वहां पे तुम्हारा सर्वाइवल किया जाएगा. वही घर को चुनना और एक ही घर को चुनना, घर बदलते नहीं रहना, परमेश्वर की आज्ञा थी. प्रभूची आज्ञा होती का एकच घर निवडा आणि एकच तुमचं वस्त्र घ्या, झोळी घेऊ नका, झोळीमध्ये पैसे कमर कशामध्ये घेऊ नका. उनको उसकी जरूरत नहीं थी. त्यांना त्यांची गरज वो नव्हती. सोना बांटने के लिए नहीं आए थे, ते सोना वाटण्यासाठी आले नव्हते. परमेश्वर के सरी का काम करने के लिए. प्रभू सारखं काम जो करण्यासाठी ते अद्भुत आले चीज, होते. सोना तो मार्केट में मिलता है, सोना अद्भुत मार्केट चीजें में मार्केट मिलती में नहीं मिलते, अद्भुत हीलिंग गोष्टी मार्केट में नहीं मिलता है, मार्केट सिर्फ मध्ये यीशु के मिळत नाम से मिलती है. आणि आरोग्य जे आहे फक्त प्रभूच्या नावानेच मिळते, बाजारात मिळत नाही. जान
प्रभु के नाम से मिलती है, प्रभु के नाम से जिंदा किए जाते हैं। मार्केट में कोई ये 50,000 ले, मेरे बंदे को उठा, कोई नहीं उठाएगा। आणि जिवंत 1 लाख देता है, नहीं उठाएगा। तो मार्केट 30 लाख भर के डॉक्टर ने बोला अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 30 30 लाख वापस दे, देगा डॉक्टरने क्या वो? सांगितलं आम्ही काहीच देगा करू क्या वो? शकत नाही, तो देईल का वो परत? क्या बोलेगा, हमने बोला था यहाँ पे कोई गारंटी ना वारंटी है, बस पैसा दे के आप अपना बंदे को आंख बंद करके लेके जाना, क्योंकि वो फिर से उठने वाला नहीं। Praise the Lord। लेकिन प्रभु के दरबार में क्या कहता है? प्रभु कहता है प्रभूच्या दरबारात जो मेरी प्रभू काय आवाज करतो? को सुनेगा, जो माझा आवाज जो मरे हुए हैं वो भी जी उठने वाले हैं। जे मेलेले आहेत ते देखील जिवंत होणार आहेत। आज सुनने के लिए कितने लोग हैं? आज ऐकण्यासाठी किती लोक आहेत? कल कितने लोग थे? काल किती लोक होते? क्या किया परमेश्वर ने? प्रभूने काय केलं? वो मुदीर है, वो जानता है उसको क्या करना है। तो मालिक आहे, त्याला माहित आहे काय Praise the करायचं। Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोल रहा था उसके भविष्य में कि आप प्रेरित लोग मुझे हर एक बंद छोड़ के चला जाएगा। आणि प्रभू जो होता भविष्य सांगत होता का तुम्ही सर्वजण मला सोडून जा। अभी यहाँ पे देखो, प्रभु का एकदम जीवलक प्रेरित जो एकदम पास में था, प्रभूचा अगदी जिवलक शिष्य जो होता, अगदी पतरस जवळचा से जो इनकार होता, का संकेत परमेश्वर उसको भी भाकित कर रहा है। पेत्र आपणास नाकारील याविषयी येशूचे भविष्य। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं बताया नहीं, आराधना के दौरान एक आराधनेमध्ये स्वर्गदूत एक स्वर्गदूत, बड़ा सा ऐसा सरल करके नीचे आया, एक मोठासा स्वर्गदूत अगदी सरकन खाली आलं और अभी परमेश्वर कई लोगों को आशीष दे रहा है। आणि आता खूप लोकांना प्रभू आशीर्वाद देत आहे। शमोन पतरस ने उससे कहा, है प्रभु तू कहाँ जाता है? शिमोन पेत्र त्याला म्हणाला, प्रभूजी आपण कुठे जाता? हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु जहाँ ने मैं उत्तर जाता दिया। हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। येशूने उत्तर दिले, मी जेथे जातो तेथे तुला आता माझ्या मागे येता येणार क्या नाही। पतरस का विश्वास नहीं था? पेत्राचा विश्वास नव्हता का? था, होता, लेकिन उतनी ताकत नहीं थी, परंतु एवढी ताकद नव्हती, सहने की ताकत नहीं थी, सहन करण्याची ताकद विश्वास नव्हती, में दुर्बलता थी। विश्वासामध्ये दुर्बळ होता। ध्यान रखो, कभी कबाड़ा मैं बोलते रहता हूँ, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, देखना क्या लिखा है। परंतु इसके बाद मेरे पीछे नहीं आएगा। पतरस ने उससे कहा, ए प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? पेत्र त्याला म्हणाला, प्रभूजी मला आपल्या मागे आताच का येता येणार मैं नाही? तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। आपल्यासाठी मी माझा प्राण देखील देईल। पतरस ही बोल रहा है, पेत्र हीच सांगत आहे, समय ही बता देगा। वेळच सांगेल। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते, चांद तोड़ के देगा, सूरज बोलण्यासाठी देगा, काहीही बोलतात, ये करेगा वो करेगा, शादी के बाद भी डंडे भी लगने लगते हैं, कभी सोचे भी नहीं होते हैं। इतना विश्वास किया होता है। सिस्टर ने कुछ बोल दिया कुछ शादी के बारे में, मुझे मैं थोड़ा बहुत सुना, लेकिन परमेश्वर इस तरह कभी नहीं छोड़ता। प्रभु अशा प्रकारे कधीच क्या सोडत नाही। हिमालय के पर्वत पे तेरे को लेके जाऊंगा, इससे जो दुनिया जो ऊपर से देखेगी ना तो लगेगा मैं स्वर्ग में आई हूँ, और बाद में अक्खा टाइम नरक ही देखना पड़ता है, पर कोई बात नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखना यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? येशूने त्याला उत्तर दिले, काय माझ्यासाठी हाँ तू मैं आपला तुझसे प्राण सच देशील? सच कहता हूँ, मी तुला खचित खचित सांगतो, मूर्ख बाग न देगा जब तक तू 3 बार मुझे इनकार कर लेगा। तू 3 वेळा मला नाकारशील तोपर्यंत कोंबडा आरवणार नाही। परमेश्वर की पूरी जाने की अभी तैयारी है। प्रभूची जाण्याची पूर्ण तयारी अभी आहे। उसको मारने वाले हैं, थोड़ा समय थोड़ा टाइम के बाद, थोड्या वेळानंतर या त्याला दिन मारणार होने के होते। बाद दिवस अभी उसको उगवल्यानंतर पकड़ने के लिए सब तैयारियां चल रही है, त्याला और पकडण्याची सगळी परमेश्वर तयारी चालू आहे। अपने साथ वाले लोगों को एक एक चीज बताते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभू आपल्या शिष्यांना एक एक हालेलुया, गोष्ट सांगत आहे। हालेलुया। हालेलुया। अभी यूहन्ना का 16 में आयो, योहान 16 मध्ये आपण जाऊया। 16 का एक, योहान 16:1 तुम्ही अडखळविले जाऊ नये म्हणून मी तुम्हाला या गोष्टी सांगून ठेवल्या आहेत। Praise the Lord। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। परमेश्वर भाकित बोलता है। प्रभु भविष्य हम लोग सांगत कई आहे। लोगों को भाकित बोलते हैं जो परमेश्वर के द्वारा आता है, इस तरह ना कर, इस तरह कर, इस तरह ना कर, इस तरह कर। लोग आते हैं काउंसलिंग में वो चीज जानने के लिए कि ब्रदर के मुख से क्या निकलता है, लेकिन इरादा पक्का होता है, हमें जो करना है वही करना है। प्रेज द लॉर्ड। लोक काउन्सिलिंगसाठी येतात ब्रदरांना विचारण्यासाठी, परंतु त्यांचा जो इरादा असतो तो अगदी पक्का असतो। त्यांनी ठरवलेलं असते का आम्हाला जे करायचं आहे तेच आम्ही करणार। हालेलुया,
हमें तो वही करना होता है. आम्हाला तेच करायचं असतं. ये मेरा डॉग है, डॉग. और ये पूछ कितना भी सीधा करेगा ना तो भी ये घूमती ही है. मेरे पीछे है क्या? नहीं है, दिखती नहीं है. लेकिन हमें तजुर्बा हो गया 13 साल में, बहुत ज्यादा. आम्हाला अनुभव आलेला आहे 13 वर्षाचा. परमेश्वर ने एक बार मुझे डांटा था. प्रभूने एकदा मला तू ये दटावलं बच्चे होतं. लोगों को छोड़ने के लिए क्लास में तेरे को कुछ पैसा मिलता है, फायदा होता है क्या? या हमारा कुछ मुलांना भी तू नहीं होता है. सोडायला जाते, तुम्हाला काही फायदा होतो का? अरे तेरे घर पे मेरे लोग घंटे घंटे तेरा इंतजार करते बैठे और तू चला ओ ट्यूशन में, तू चला ओ ट्यूशन में. डांटा था मुझे, हाथ ऊपर किया था. तभी ये सब पूछ बीच मैंने सब कुछ देख ली, अभी भी देखता हूं. चलो बोलते हैं चर्च में जाके सब कुछ अच्छा. इरादा पक्का है उल्टा करने का, निश्चय अगदी झालेला इरादा असतो. पक्का है उल्टा करने का. लेकिन अगर ये अपने बाजू में हो गया तो कर लेते. चलो Praise the Lord. मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना हूं. बदलने वाला नहीं है. लोग सोचते थोड़ा सा ऐसा इधर से निकाल के देगा, इधर से निकाल के देगा, पॉकेट में टेबल के नीचे का पैसा देगा तो ब्रदर हमारी साइड में बोलेगा. हमने परमेश्वर से ये चीज सीखी नहीं, किसी के बाजू से बात करना. आम्ही प्रभूकडून या गोष्टी मेरा शिकल्याच परिवार नाही. वाला रे, मेरी वाइफ रे, कोई भी रे, हम सीधे चलते. लेकिन आम्ही सरळ एक चालतो. कुत्ते की पूंछ पाइप में डाल देगी तो फिर भी ऐसी ही घूमती है. चलो कोई बात नहीं. तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरना हर समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं. ते तुम्हाला सभाग बहिष्कृत करीतील. इतकेच काय, पण तुमचा जीव घेणाऱ्या प्रत्येकाला आपण देवाला सेवा सादर करीत आहो असे वाटेल अशी वेळ येत आहे. क्यों हर जगह में देखते, छत्तीसगढ़ में देखते परमेश्वर के लोगों की निंदा हो रही है. बपतिस्मा देता है तो बोलते धर्म बदलते जा रहा है, चर्च को तोड़े जाते हैं, चर्च के ऊपर नियम के ऊपर संविधान के ऊपर संविधान, नियम के ऊपर नियम लगाए जा रहे हैं. क्या होगा? काय होईल? क्या होगा? काय होईल? इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे. एक दीप से लाखों दिए हमको जलाने हैं. भटके हुए जीवन प्रभु से मिलाना है. एक आग हर दिल में हमको लगाना है. Praise the Lord. जितना समय जाता रहेगा उतना आसान नहीं होगा प्रचार करना. जितना आप लोग वेळ खुलेआम जाईल. इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर भाग्य कह रहा है. प्रभू भविष्य जो तुम्हें मार रहा है वो समझे कि हमने परमेश्वर को सरेंडर किया. नक्सलाइट लोग जो दुनिया में या जो कसब उसको क्या बताया था? कसाबला काय सांगितलं जो होतं? लोगों को तू जन्नत में मार रहा है वो जन्नत में जा रहे हैं. आणि ज्यांना तू मारत आहे ते जब भी स्वर्गात उसको जात आहे. काउंसलिंग की तभी वो क्यों पिसाब किया, और उसको सच्चाई पता चली. त्याला उसको सत्य सच्चाई पता कळलं. चली. मेरे भाई बहनों को दिमाग में मैंने बोला पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बात. आपका सकारात्मक बोला. चीज बदलते रहेगा. तुमच्या आप गोष्टी नेगेटिव बात बदलत करो, राहतील. आप कभी आ नहीं सकते कि शैतान ने आपको कब्जे में डाला है. नकारात्मक जर बोलला तर सैताने तुमच्यावरती हाबी मिळवलेली आहे. परमेश्वर ने जैसा बोला, शैतान के मुंह में, इस्करियत के मुंह में जैसा खाना डालने शैतान ने एंट्री की. परमेश्वर ने बोला था उसको तू मुझे पकड़वा के देगा. वो सच्चाई थी, वो सच्चाई हकीकत थी, वो बदलने वाली नहीं है. ते सत्य होतं, ते बदलणारं नव्हतं. परंतु ये बातें मैं इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आ गए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे ये पहले ही कही दिया था. मी तुम्हाला या गोष्टी अशासाठी सांगून ठेवल्या आहेत की त्या घडण्याची वेळ आली, म्हणजे त्या तुम्हाला सांगितल्या होत्या याची तुम्हास आठवण व्हावी. जॉयस मेल की मिनिस्ट्री चालू थी, डिप्रेशन में चली गई. उसके सगे वाले उसको छोड़ के चले गए. 4 साल डिप्रेशन में रही. अंकुर नुलाला के साथ भी यही हुआ.
जॉयस मेयर जिचे सहकारी तिला सोडून गेले त्यामुळे ती निराशेमध्ये राहिली आणि अंकुर नरूला देखील निराशेमध्ये आला, क्योंकि बाद में परमेश्वर की महिमा बड़ी होने वाली थी। कारण नंतर प्रभूचा गौरव मोठा व्हायचा होता. आप देखते हैं ना, अभी इसके चित्र को देखो, फोटो निकाल के रखो और थोड़ा टाइम के बाद हम भी देखेंगे। तुम्ही फोटो काढून ठेवा आणि थोड्या हालेलुया. दिवसानंतर आम्ही देखील पाहू. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मैंने आरंभ में तुमसे यह बातें नहीं कही थी कि क्योंकि तुम्हारे साथ था, परंतु मैं अभी भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुमसे कोई भी मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है। या गोष्टी मी प्रारंभापासून तुम्हाला सांगितल्या नाहीत, कारण मी तुमच्याबरोबर होतो. परंतु ज्याने मला पाठविले त्याच्याकडे मी आता जातो आणि आपण कोठे जाता असे तुमच्यापैकी कोणी मला विचारित नाही. परंतु मैंने जो ये तुमसे कह दी, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है, या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्यामुळे तुमचे अंतःकरण खेदाने भरले आहे. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाने वाला उन लोगों से उनको तकलीफ तो होगी, येशू ख्रिस्त त्यांना सोडून जाणार होता, त्यांना त्रास तर होणार होता. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तरी मी तुम्हाला खरे मेरा ते सांगतो, जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मी चावे हे तुमच्या हिताचे आहे. क्योंकि यदि न जाऊं कारण मी तो न वो गेलो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, तर कैवारी तुमच्याकडे येणारच परंतु यदि नाही. मैं जाऊंगा मी गेलो तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तर त्याला तुमच्याकडे पाठवीन. वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरत्तर करेगा। तो येऊन पापाविषयी, नीतिमत्वाविषयी व न्यायनिवाड्याविषयी जगाची खात्री करील. अभी क्यों देखना, का माहित आहे? पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। ते माझ्यावर विश्वास ठेवीत नाही, यावरून पापाविषयी. सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर को विश्वास नहीं करना, उसके वचन को अफरातफर करना। सगळ्यात मोठं पाप आहे प्रभूवरती विश्वास न ठेवणं आणि त्याच्या वचन अफरातफरी करणं. परमेश्वर कहता है हर एक जन शिक्षक नहीं बनो, आपको बहुत बड़ी शिक्षा होगी। प्रभू सांगतो सगळेजण शिक्षक होऊ नका, तुम्हाला खूप मोठी शिक्षा होईल. तो पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मी पित्याकडे जातो कौन? आणि यानंतर संसार का तुम्हाला- सरदार कौन है? अभी यीशु मसीह है, दोषी ठहराया गया। कौन है सरदार? जगाचा यीशु अधिकारी मसीह कोण आहे? है, येशू यीशु ख्रिस्त आहे. मसीह है, येशू उसको ख्रिस्त दोषी आहे. ठहराया गया। अभी तक त्याला दोषी बात ठरवण्यात नहीं आलं बनी, आहे. अभी आगे होगा। आता पुढे होईल. उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, त्याला न्याय मिळणार मृत्यु नाही. दंड मिलेगा। त्याला मृत्यूदंड वही मिळेल. लेने के लिए वो आया था, तेच घेण्यासाठी तो उसको आला न्याय होता. नहीं करना चाहिए था, त्याला न्याय नव्हता उसको हवा. जस्टिस नहीं चाहिए था, त्याला न्याय नको उसको होता. क्रूस पे मरना बिल्कुल संभव था, त्याला क्रुसावरती मरणच ताकि शक्य होतं. इतने लोगों को बचाना तो था। एवढ्या लोकांना वाचवायचं तर होतं. जब भी हम लोग देखते हैं पुराना करार में भेड़ बकरियां की कुर्बानी करती, क्या वजह थी? जुन्या उनको एक करारामध्ये- टीचिंग दिया जाता कि इस तरह चलो, लेकिन प्रभु के बाद कुर्बानी बंद है। जुन्या करारामध्ये शेरड्या मेंढरांचं बलिदान व्हायचं, परंतु येशूच्या मेल्यानंतर त्याचं बलिदान बंद झालं. मुझे तुमसे अभी भी बातें कहनी है, परंतु मैं तुमसे अभी तुम सही नहीं सकते हो चीजों को। मला अद्याप तुम्हाला पुष्कळ गोष्टी सांगावयाच्या आहेत, परंतु आताच तुमच्याने त्या सोसवणार नाही. परंतु वह जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्यों मैं बोलता हूँ बार बार कि मी पवित्र वारंवार का आत्मा सांगतो? के धुन में रहो। पवित्र आत्म्यासाठीच मागे राहा. पौलुस कहता है ज्यादा करके संदेश देने की धुन में रहो, बाकी जास्तीत कुछ तो जास्त दान हमें मिलेगा। संदेश देण्याची आशा समय ठेवा. की जरूरी है मेरे भाई और बहन। वेळेची गरज आहे. हालेलुया। हालेलुया. वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, तरी तो सत्याचा आत्मा येईल तेव्हा तो तुम्हाला मार्ग दाखवून सर्व सत्यात नेईल. और आने वाली बात ये तुम्हें बताएगा। कारण तो आपल्या स्वतःचे काही सांगणार नाही, तो जे ऐकेल तेच कळविल वो आणि मेरी महिमा करेगा, होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला कळविल. तो माझे गौरव करील, क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। कारण जे माझे आहे त्यातून घेऊन ते तुम्हाला कळविल. अभी तक कई लोगों वचन नहीं अजूनपर्यंत समझता है, खूप लोकांना बपतिस्मा नहीं वचन समझता है। समजत नाही, तो बाप्तिस्मा पवित्र कळत आत्मा नाही. क्या खाक समझेगा? मुझे मग बता। पवित्र आत्मा काय करणार? कोई चीज हमें चाहिए तो हमारी बहुत जिद होती है, वो चीज के लिए मैं पैसा डालता हूँ ना, तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, गाड़ी या मकान या धरती या मोबाइल या जो भी चीजें, छोटी खरीदी मोटी करू इलेक्ट्रिक शकत. बाइक या इलेक्ट्रिक कार या जो भी पैसा है तो मैं या लोन निकाल के मैं कर सकता, मैं करना है। लेकिन बिना पैसे का कोई बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार नहीं होगा।
डर है शैतान का, डर है परंपरा का, शैतानाची डर है भीती कि आहे. हमें निकाला बाहर जाएगा. परंपरेची भीती आहे, आपल्याला बाहेर काढण्यात येईल त्याची भीती आहे. Praise the Lord. Praise the कैसे जिएंगे और कसे कैसे जगणार? बचेंगे मेरे आणि भाई कसे बहन, वाचतील? असंभव है. असंभव आहे, बचना मुश्किल है. वाचणं मुश्किल रैप्चर आहे. में नहीं जाएंगे. रॅप्चर मध्ये जाणार यहाँ नाही. पे आने वाली पीढ़ियों को सहना पड़ेगा. येणाऱ्या पिढ्या तुम्हाला मैं बोलता सहन हूँ, मैं कराव्या सच्ची लागतील. बोल रहा हूँ. मी खरं सांगत आहे. हालेलुया. हालेलुया. जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा. जे काही पित्याचे आहे ते सर्व माझे आहे, म्हणून मी म्हणालो की जे माझे आहे त्यातून घेऊन ते तुम्हाला कळवेल. अभी 16 का 20 का वचन पढ़ो. 16-20. मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, तुम्ही रडाल व शोक कराल तरी जग आनंद करील, तुम्हाला दुःख होईल तरी तुमचे दुःखच तुमचा आनंद होईल. मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा. तुमको शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला था अपने लोगों का कैवार लेने के लिए. येशू ख्रिस्त पुन्हा येणार होता आपल्या लोकांचा कैवार घेण्यासाठी. हालेलुया. 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 प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म न दे चुकती है तो उसे आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर से स्मरण नहीं करती. स्त्री प्रसूत होते तेव्हा तिला वेदनांचे दुःख होते, कारण तिची प्रसूतीची घटका आलेली असते. परंतु बालक जन्मल्यावर मनुष्य जगात जन्मल्याचा जो आनंद होतो त्यामुळे तिला त्या क्लेशाची आठवण होत नाही. उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक होए, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा. याप्रमाणे तुम्हाला आता दुःख झाले आहे, तरी मी तुम्हाला पुन्हा भेटेल आणि तुमचे अंतःकरण आनंदित होईल व तुमचा आनंद तुमच्यापासून कोणी हिरा काढून घेणार नाही. जो प्रेरित प्रभु के साथ चल रहे हैं, अकस्मात उसको अगर सूली पे मारा जाएगा तो वाकई में उनका जो टीचिंग दिया है या उनका जो सहारा है वो टूट चुका है, तो मन में दुख तो बैठेगा ही बैठेगा. आणि जे शिष्य येशू बरोबर फिरत होते, त्यांच्याबरोबर राहत होते आणि येशूला जर क्रूसावरती मारण्यात येईल तेव्हा त्यांचं अंतःकरण खरोखर दुःखाने पूर्णपणे भरेल. मेजरली संसार में देखेंगे तो मेरे भाई बहनों, मेन के ऊपर पूरा परिवार का बोझ होता है. पुरुषावरती सर्व कुटुंबाचा भार असतो या जब भी वो जगामध्ये. उसके साथ रहता तो खुशी खुशी आनंद में कहाँ भी घूमने के लिए जाओ, बच्चे लोग है संभालना, खाना खुशी खुशी बनाते, क्योंकि मेरा हस्बैंड आएगा खाने के लिए, बहुत दूर से आएगा, बहुत बाहर से आएगा, परदेश से आएगा या नौकरी से आएगा, थका हुआ होगा, उसको ये दे दो, उसके लिए ये बनाओ, खुशी बांट के करते हैं, घूमना फिरना. लेकिन सडनली अगर इंसिडेंट में अगर कोई बंदा अपना घर वाला मर गया तो वो परिस्थिति है जो पहली शोक आनंद रहता है वो शोक में बदल जाता है. आपल्या कुटुंबातील जर कर्ता पुरुष जर त्यांचं निधन झालं तर आपला जो आनंद आहे तो शोकामध्ये बदलून एक जातो. एग्जाम्पल बोल रहा हूँ just. एक उदाहरणच्या दाखल मी सांगत आहे. आज वो संसार का जो है परमेश्वर जो है ये संसार में चल रहा है, जिसको सत्य का ज्ञान से लोगों को चलाया तो लोगों दुनिया में है, लेकिन दुनिया के हुसूल से नहीं चलते. तो जो सिखाने वाला अगर मार डाला जाएगा तो वाकई में भय तो आएगा ही. आणि जो शिकवतो सत्याने शिकवतो, सत्याचा जो ज्ञान देतो आणि जर त्याला मारला तर भीती त्यांच्यामध्ये येईलच. एक महीना आपके लिए चर्च बंद रखो, आप चर्च में एक महीना के लिए नहीं आओ और एक महीना से पहले का फोटो निकालो और एक महीने के बाद आपकी परिस्थिति को जान लो. विदाउट होली स्पिरिट परमेश्वर के खातिर हम नहीं जी सकते हैं. प्रभू विना आपण जगूच शकत नाही. हम संसार के लोगों के जैसे नहीं है. आपण जगातल्या लोकांसारखे नाही. परमेश्वर ने हमें सच्च बताया. प्रभूने आपल्याला सत्य दाखवलेलं जिसने आहे. स्वीकार किया ज्याने चल स्वीकारलं रहे. तो जीव ते जगत आहेत. हालेलुया. 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 तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा. तुम्हाला आज वो सत्य ज्ञान नहीं है. कळेल आणि सत्य तुम्हाला बंधन मुक्त करेल हे ज्ञान नाही. कहाँ कहाँ भागोगे, कुठे कुठे पळा, कहाँ कहाँ भागोगे, कुठे कुठे कहाँ से वचन आएगा. कुठून वचन येईल. अकाल होगा सिर्फ वचन का, वचन दुष्काळ सुनने पडेल का. तो फक्त वचनांचा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हालेलुया.
उसी प्रकार तुम्हें अभी शोक होता है, परंतु मैं फिर से तुमको मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई छीन न लेगा. याप्रमाणे तुम्हाला आता दुःख झाले आहे, तरी मी तुम्हाला पुन्हा भेटेल आणि तुमचे अंतःकरण आनंदित होईल व तुमचा आनंद तुमच्यापासून कोणी काढून घेणार नाही. उस दिन तुम मुझे कुछ न पूछोगे, त्या दिवशी तुम्ही मला काही प्रश्न विचारणार मैं नाही. तुमसे सच सच कहता हूँ, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, यदि पिता से कुछ मांगोगे तुम्ही पित्याजवळ काही मागाल तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा. तर तो ते तुम्हाला माझ्या नावाने देईल. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, तुम्ही अजून माझ्या नावाने काही मागितले नाही. मागो मागा तो पाओगे, म्हणजे तुम्हास मिळेल, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. यासाठी की तुमचा आनंद परिपूर्ण व्हावा. हालेलुया. हालेलुया. और फिर प्रेरित 27-28 को पढ़ो. उसी कारण पिता स्वतः तुमच्यावर प्रीती करीतो, प्रेस लॉर्ड. कारण तुम्ही माझ्यावर प्रीती केली आहे Praise Lord. आणि मी पित्यापासून आलो असा विश्वास धरला आहे. मी पित्यापासून निघून जगात आलो आहे, पुन्हा जग सोडून पित्याकडे जात आहे. 25 पढ़ो. 25. या गोष्टी मी तुम्हाला अन्योक्तीने सांगितल्या आहेत. मी तुमच्याबरोबर अन्योक्तीने आणखी बोलणार नाही, प्रेस लॉर्ड. तर पित्याविषयी तुम्हास उघड सांगेल अशी घटका येत आहे. प्रेरित डरेंगे तो शिष्य उसको घाबरतील. कोड़े में बात कर रहा है, दृष्टांत में बात कर रहा है. ते दृष्टांत में क्या बात दृष्टांतामध्ये कर रहा बोलत है? आहे. मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांत में कही, परंतु वह समय आता ही कि मैं तुमसे फिर दृष्टांत में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा. उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनंती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुझसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया है कि पिता की ओर से आया. मैं पिता की ओर से आया, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ. मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ. उसको यहाँ रहना नहीं था. त्याला इथे राहायचं नव्हतं. एक दुनिया में जो पाप था, जो बिगाड़ा था, हे उसको जगामध्ये सही करने जे के पाप लिए होतं, जे रास्ता बिघडलेलं होतं, जॉन चैप्टर 14:6 मार्ग सत्य जीवन, वो मार्ग बताने के लिए आया था, तो वो मार्ग सत्य बताने दाखवण्यासाठी के लिए आला आया होता, था, तो वो सत्य जीवन दाखवण्यासाठी दिखाने आला के लिए होता. आया था. तो जीवन दाखवण्यासाठी आला होता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अभी यीशु मसीह की प्रार्थना हम देखते हैं, उसने क्या प्रार्थना की. येशूने काय प्रार्थना केली ते आपण पाहूया. 17. या गोष्टी बोलल्यावर येशूवर आकाशाकडे दृष्टी लावून म्हणाला, हे माझ्या बापा, वेळ आली आहे. प्रेज द लॉर्ड. पुत्राने तुझे गौरव करावे म्हणून तू आपल्या पुत्राचे गौरव कर. वो हाइडली जा सकता था ना, वो किसके लिए बता रहा है. तो लपून जाऊ शकत होता. तो कोणासाठी यीशु ने सांगत ये आहे. बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंचे. अपने पुत्र की महिमा की, पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, हालेलुया. कि जिन्हें तूने उसको दे दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे. सब जे- प्राणी बोलेगा तो इंसान छत. जे तू त्याला दिले आहेत त्या सर्वांना त्याने सार्वकालिक जीवन द्यावे म्हणून तू मनुष्य मात्रावर त्याला अधिकार दिला आहे. अभी आपको पता चला तुम्हाला कळलं का? ना, कोई मूर्त कुछ कोणतीच- कोई भी है नहीं जो जीवन देने वाले, सिर्फ इसको अधिकार है. मूर्ती जी आहे ती आपल्याला जीवन देणार नाही, फक्त कोई येशूच संतगण आहे. कोई नहीं देगा, जीवन मिलेगा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. कोणतेच संत आपल्याला जीवन देऊ शकत नाही. आपल्याला जीवन फक्त येशूद्वारेच मिळणार आहे. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और यीशु को जिन्हें तुझे भेजा है जाने. सार्वकालिक जीवन हेच आहे की तू जो एकच खरा देव त्या तुला व ज्याला तू पाठविले त्या येशू ख्रिस्ताला त्यांनी ओळखावे. कितने परमेश्वर है? परमेश्वर किती आहेत? क्या लिखा है पढ़ो. जिसको आंख नहीं ना, वो देखो वहां पे स्क्रीन पे आपको दिखता है, तो लिखो यूहन्ना 17:3. अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. जीवन, अनंत जीवन यह है. सार्वकालिक जीवन हमें हेच उसको आहे. जानकारी प्राप्त करनी है, आपल्याला हमें त्याचे- उसको पहचाना, तो उसको वचन को हम लोग ठुकरा नहीं सकते हैं. आपण जर त्याला ओळखलं तर त्याचं वचन आपण ठुकरावू शकत नाही. Praise the Lord.
हालेलुया। हालेलुया. उसको जानना है। त्याला आपल्याला जाणायचं आहे. जो कार्य तूने मुझसे को करने को दिया था उसे पूरा करके मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ये गुड फ्राइडे है। हा गुड फ्रायडे अभी आहे. एक जाने से रातों रात ऐसी सब चीज है वो अपने प्रेरित को बता के जा रहा है, क्योंकि अभी उसको पकड़ेंगे, त्याला तर पकडणार होत्या म्हणून या सर्व उसको सूली पे गोष्टी मारेंगे। तो शिष्याना सांगतोय. त्याला क्रूसावरती मारण्यात येणार होतं. अब हे पिता तू अपनी साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मैंने मेरी तेरे साथ थी। जे काम तुम्हाला करावयास दिले ते पुरे करून मी पृथ्वीवर तुझे गौरव केले आहे. तर आता हे माझ्या बापा, जग होण्यापूर्वी जे माझे गौरव तुझ्याजवळ होते त्याच्या योगे तू आपणाजवळ माझे गौरव कर. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. मेरे भाई और बहनों, माझ्या बंधू भगिनींनो, आगे जाके प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा जाता है पुढे जाऊन प्रभू येशूला पकडण्यात येतं. और जस्टिस के हाथ में दिया जाता है। न्यायाधीशाच्या हातामध्ये त्याला देण्यात येतं. यीशु ये बातें 18 बातें कही रहा था, चेलों के साथ किद्रोन नाले पर पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह उनने उसके चेलों गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों को, फरीसियों और उसके प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उसे कहा, किसको ढूंढते हो, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उससे कहा, मैं हूं। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर गए। उसकी आवाज में कितनी ताकत थी, क्योंकि सच्चा परमेश्वर। तब उसने उससे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं, यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो। और उसने कहा था, जिन्हें तू मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। तब शैतान पतरस ने तलवार को जो उसके पास थी खींची और महाजात के दास के ऊपर चलाई और उसका कान काट डाला, दाहिना कान। उस दास को नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है मैं उसे पीऊं। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अभी मेरे भाई बहनों, माझ्या बंधू भगिनींनो, परमेश्वर को कहाँ लेके जाते हैं? प्रभूला पिलातुस कुठे के पास। नेण्यात येतं? पिलाताकडे. 19 का देखते हैं हम। पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सर पे रखा और उसे बैजनी वस्त्रें पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकालकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु ने कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकाला और पिलातुस ने उसे कहा, देखो यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया है। और उनका
जो त्योहार में जो रीत है, रिवाज है, चोरों को, कोई भी एक कैदी को रिहा करना, तो वो लोग ने मांग की प्रभु को सूली पे मार दो और बराबा को छोड़ दो। मेरे भाई और बहनों, आज हम कई साल से ये खूप सुनते आ रहे, वर्षापासून आपण देखते आ ऐकत रहे, आहोत. लेकिन आज लोगों की आंखें शायद नहीं खुलती होंगी। आज कदाचित लोकांचे डोळे उघडत नसतील. यहूदा इसको पकड़वा के देता है। यहूदा पतरस इस्करियोतीला उसको पकडून देतो. 3 दफा बोलता है, मैं इसको जानता नहीं हूँ। शिमोन पेत्र जो होता तो 3 वेळा येशूला नाकारतो, और सांगतो, आखिर मी याला ओळखीत नाही. में उसको खिलने की घड़ी, क्योंकि उसको जस्टिस नहीं मिलता। त्याला पिलात न्याय हाथ मिळत धोता नाही. है, पिलात हात आपके धुतो. हाथ में छोड़ता है, जो आपको मर्जी हो करो। तुमच्या हातामध्ये त्याला देत आहे, तुम्हाला जे वाटेल ते त्याचं करा. कई न्यायाधीश के पास से पार होके प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि पृथ्वी पे उसको न्याय मिलना ही नहीं था, या पृथ्वीवरती त्याला न्याय मिळणारच क्योंकि नव्हता, उसको मरना ही था, कारण त्याला मरायचंच ताकि होतं. हमारे पापों का अपने रंग पापांचं. इतना गड़त था कि और किसी से भी उसको धोना नामुमकिन था। दुसऱ्या कशाने आपली पापं धुणं हे अशक्य होतं. आज कई लोग दुखी होते हैं, आज खूप लोक अशी काय दुःखी के लिए होतात. प्रभु ने हमारा दुख उठाया इसके लिए। प्रभु ने और आपलं ईश्वर को दुःख दारू उचललं पिएंगे म्हणून तभी मस्त गट्टार में गिरेंगे हंसते हंसते, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस उठाया इसके लिए। हम परमेश्वर को क्या देंगे, आपण प्रभूला काय देणार, बदले में क्या देंगे, कौन सी त्याच्या महिमा बदल्यामध्ये देंगे? काय देणार, कोणता गौरव त्याला देणार. कई चीजें हैं, दारू एक ही चीज नहीं है। अपने एकच आप गोष्ट को नाही. मन फिराना, इससे तुमचं मन बढ़कर और बदलणं. कोई काम अपने जीवन में नहीं करना मेरे भाई बहनों। परमेश्वर के साथ हो लेना। प्रभू बरोबर व्हा. कभी समझेंगे, कधी समजाल. परमेश्वर ने अगर आपको दुख देना होता तो प्रभुला जर सूली पे तुम्हाला क्यों दुःख मरता? द्यायचं आप ही के असलं. 2-4 लोगों के बच्चे को चढ़ा देता सूली पे, जाओ तुम्हारे पापों को धोया, अभी आप लोग जैसा मर्जी वैसा चलो। नहीं, ये हुसूल नहीं है। हा नियम प्रभु नाही. यीशु मसीह उसका खून का प्रभू जाप येशू पूछेगा, त्याच्या रक्ताचं अच्छे जाप के लिए पूछेगा. बनाया, त्याने चांगल्यासाठी ते वाहिलं. क्यों तू नहीं सुनता है? तू शादी का कपड़ा क्यों नहीं मंडप में लेके आया, पहना क्यों नहीं? तू लग्नाचा पोशाख का घालून आला परमेश्वर नाहीस? पूछेगा, प्रभू विचारेल. परमेश्वर पूछेगा। प्रभू विचारेल. मैथ्यू 18 का 19 का 17 से हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 7 सेंटेंस जो सूली पे बताए, बताता हूं मैं। येशू ख्रिस्ताने जे 7 वाक्य क्रूसावरती बोलली. 17 से, ओके। मत्ती का नहीं, जॉन का ही, योहान 19:17। योहान 19:17. क्रूस पर चढ़ाया जाना, येशूला वधस्तंभावर खेळणे, अभी उसको शिक्षा तय हो गई, त्याची शिक्षा उसको पक्की मारना झाली. है। त्याला मारायचं आहे. तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 मनुष्य को क्रूस पे चढ़ाया, और एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु मसीह निंदा करने के लिए। मग त्यांनी येशूला आपल्या ताब्यात घेतले आणि तो आपला वधस्तंभ स्वतः वाहत कवटीचे स्थान म्हटलेल्या जागी गेला. पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें वह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। पिलाताने पाटी लिहून वधस्तंभावर लाविली, तिच्यावर यहुद्यांचा राजा नाझोरी येशू असे लिहिले होते. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। येशूला वधस्तंभावर खेळले ते स्थळ नगरच्या जवळ ते म्हणून पुष्कळ यहुद्यांनी ती पाटी वाचली. ती इब्री, रोमन व हेलेनी या भाषात लिहिली होती. तब यहूदी के प्रधान ने याजकों के पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा है। तेव्हा यहुद्यांचे मुख्य याजक पिलाताला म्हणाले,
यहूदांचा राजा असे लिहू नका, तर मी यहूद्यांचा राजा आहे असे त्याने म्हटले असे लिहा. पिलातस ने उत्तर दिया, जो मैं लिख दिया वह लिख दिया. पिलाताने उत्तर दिले, मी जे लिहिले ते लिहिले. जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसने कपड़े लेकर 4 भाग किए और एक सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर के से नीचे तक बना हुआ था. इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़े, परंतु जिस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा, यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा वह पूरा हो गया. उन्होंने उसके मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली. अतः क्योंकि शास्त्र में इस तरह लिखा हुआ है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया. यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मागदलिया खड़ी थी. जब यीशु ने माता के और उसके चेलों को वह प्रेम रखता था पास खड़ा देखा और अपनी माता से कहा, ए नारी, देख यह तेरा पुत्र है. तब उसने चेलों ने से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया. प्रभु की माता थी क्या? ती नहीं, प्रभूची प्रभु ने आई बोले होती का? तुम्हारी माता है. प्रभूने हालेलुया. सांगितले, ही तुमची आई एक आहे. तुम्हारी है, ही तुमची आहे, शी इज ह्यूमन बीइंग. कारण ती मनुष्य और होती. परमेश्वर आत्मा था. प्रभू आत्मा होता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हो गया चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो गया, मैं प्यासा हूं. और परमेश्वर ने सूली पे जो पहली बात की, हे पिता, लूका का 23:34, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं. परमेश्वर को मारने के लिए सूली पे खड़ा किया. और परमेश्वर ने अपने मारने वाले को क्या किया? पिता को क्या बोला? उनको क्षमा कर. आज हम क्षमा कर सकते हैं? आज आपण क्षमा करू शकतो का? तुझे कोर्ट में देख लूंगा, तुला कोर्टात पाहिन. लेकिन कोर्ट हमारे लिए है ही नहीं. कोर्ट आपल्यासाठी नाहीच. चलो कभी बात देखते हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. दूसरा लिखा है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा. लूका 23:43. किसको कहा? एक चोर कहता है, अरे तू तो राजा कहता है, तू खुद को बचा और हमें भी बचा. क्योंकि वो लोगों को भीड़ देख के वो अपनी जुबान चलाने लगा. लेकिन दाहिने राइट हैंड पे था, उसने बोला, प्रभु जी आप आपके महिमा में आओगे तो मेरी याद करना. परमेश्वर ने उसको बोला, आज विल बी पैराडाइज, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा. आज तू विश्वास. माझ्याबरोबर सुख लोकात असशील. उसने स्वीकार किया प्रभु को, त्याने और प्रभूचा प्रभु को स्वीकार वो केला. चीज को पसंद आए. प्रभूला ती गोष्ट आवडली. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. यूहन्ना में 19 में फिर से आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है मेरे भाई और बहनों. त्याला न्याय मिळत नाही आज. यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हो गया, कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो गया, और कहता है मैं प्यासा हूं. लेकिन थर्ड सेंटेंस जो लिखा हुआ है, कि मैं एक ही वचन के साथ पढ़ रहा हूँ, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ. यूहन्ना 19:26-27. हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है. उनको दे दिया. और जब ये परमेश्वर पुकारने लगा, मत्ती का 27:46, 15:34, सॉरी, मत्ती 27:46. तीसरे प्रहर के निकट यीशु दोपहर से लेकर तीसरे प्रहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा. तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबखदनी, ए मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़
दिया। मरने की घड़ी में मरणाच्या परमेश्वर वेळी एक एक सेंटेंस को जो बोल प्रत्येक- दिया मेरे भाई और बहनों, वाक्य जे प्रभु बोलला यूहन्ना का 19:28 में परमेश्वर कहता है मैं प्यासा हूं। क्या कोई लोग समझे? लोकांना समज व्हाट इज द मीनिंग? आई एम थर्स्टी। मला तहान लागली याचा अर्थ जो जिंदा पानी का सोता है, जो जिवंत पाण्याचा जो झरा आहे, इटसेल्फ पानी का सोता है, नदियां बहते जो झरना है, जो वो स्वतः किस जीवाचा तरह झरा प्यासा आहे, होगा? तो कशा प्रकारे तहानलेला होईल? कुआं बोलेगी कि मैं प्यासी हूँ, विहीर सांगेल का मला समंदर तहान बोलेगा लागली मैं आहे? प्यासा हूँ, समुद्र सांगेल का मला नदी तहान बोलेगी लागली मैं आहे? प्यासी हूँ। नदी सांगेल का मला तहान लागली आहे? चलो हम समझ सकते हैं कि वो सूख जाती है, कुआं सूख जाता है। विहीर सुकते, नदी सुकते, झरना क्या है? झरा सोता काय क्या आहे? है? झरा काय आहे? बहता पानी, वाहणारा इट्स पाणी कंटिन्यूअसली फ्लोइंग द वाटर। आणि तो सदैव वाहणारा पाणी माउंटेन से आने दे, धरती से आने दे। डोंगरावरून येऊ दे किंवा जमिनीतून मूसा येऊ के दे. द्वारा इजराइल जनता को पानी पिलाए पत्थर से, दिस मोशेच्या एक्चुअली द्वारे बिस्लरी वाटर, इस्रायल लोकांना जेव्हा खडकातून पाणी पाजला तो मिनरल इट्स वॉटर प्योर वाटर। आणि ते शुद्ध पाणी होतं. और यही प्रभु ईसा मसीह आणि तोच प्रभू येशू एक बार स्त्री को बोलता है मुझे पानी पिला। एकदा स्त्रीला सांगतो मला तहान लागली आहे, मला पाणी दे. वो बोलते तू यहूदी होकर हम नीच जात के लोगों के पास अपना वास्ता नहीं रख सकते, तू आप मेरे यहूदी पास किस तरह असून मांग रहे हो? तू यहूदी असून तू शोमरोनीकडे स्त्रीकडे का पाणी मागत आहे? प्रभु कहता अगर तूने मुझे जाना होता तो प्रभु पानी सांगतो, मांगती जो तू हमेशा प्यासी नहीं होती। तू मला ओळखलं असतास तर तू माझ्याकडे पाणी मागितलं असता आणि तुला कधीच तहान लागली नसती. एक जगह परमेश्वर कहते मेरे लिए क्यों रो रहे, अपने बच्चे के लिए रोना। एका ठिकाणी भविष्य प्रभू बोल रहा है, सांगतो भविष्य की बोल तुम्ही रहा है। माझ्यासाठी रडू नका, तुमच्या आने वाले मुलाबाळांसाठी समय रडा. आपको बच्चे के लिए रोना पड़ेगा। येणाऱ्या वेळेमध्ये तुमच्या अभी मुलासाठी परमेश्वर बोला आई रडावं एम लागेल. थर्स्टी, मुझे आणि प्यास प्रभू इथे लगी है। सांगतो मला तहान लागली आहे. एक जगह बोलता है प्रभु एका ठिकाणी प्रभू सांगतो मैं अभी व्याकुल हूँ, मुझे मी व्याकुळ बपतिस्मा आहे, लेना है। मला बाप्तिस्मा घ्यायचा इसलिए आहे. नहीं बात करता, मैं आपको बता रहा हूँ why God is thirsty, प्रभु what का kind of तहानलेला आहे? thirst he need, कशा प्रकारची तहान कौन सी त्याला चीज होती? उसको चाहिए मेरे भाई त्याला बहन? कोणती गोष्ट हवी होती? लोगों को बचाने का थर्स्ट लगा उसको। लोकांना वाचवण्याची तहान त्याला लागली होती. वो प्यासा है कि लोगों तो सच्चाई तहानलेला आहे समझे। त्यांना और लोकांना मेरे सत्य पास आए। समजावं म्हणून. मैं प्यासा हूँ, वो माझ्याकडे प्यासा नहीं, आहे. आज हम लोग प्यासे। आज आपण तहानलेले आज आहोत. हमें जरूरत है परमेश्वर की। आज प्रभूची आपल्याला परमेश्वर को गरज आहे. हमारी जरूरत नहीं है। प्रभूला आपली गरज नाही. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. इसके बाद यीशु ने सब जानकर, यूहन्ना 19:28 सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, मैं प्यासा हूं, और सिर के भरा हुआ एक बर्तन रखा। अब अतः उन्होंने सिर को से भिगोए हुए स्पंज को जूफे को रखकर उसके मुंह में लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुककर प्राण त्यागा। मत्ती 20, लुका का 23:46, अलग अलग शुभवार्ता में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर, देखो लगभग दोपहर को तीसरे प्रहर तक सारे देश में अंधेरा था और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और यह कहकर अपने प्राण को छोड़ दी। सूबेदार ने जो कुछ कहा था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो देखने के लिए इकट्ठी हुई इस घटना को देखकर छाटी पिट्टी हुई लौट गई, पर उसके सब जान पहचान और सिया गलील से आए साथ आई दूर खड़ी हुई सब देख रही थी। अपना प्राण प्रभु के हाथ में सौंप दिया। आपला आज प्राण हमारा त्या जीवन हमें प्रभूच्या प्रभु के हाथ में सौंप देना है। प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा मेरे जीवन को एक रास्ता दिखा। आपलं जीवन प्रभूच्या हातात सोपवायचं आहे. प्रभू तुला जशी इच्छा आहे त्याप्रमाणे तू आमच्या जीवनामध्ये रास्ता दाखव. आप संसार में है, तुम्ही अपने जगात शादियां आहात. हुई,
तुम्ही लग्न केलेलं आपका आहे. संसार आपके हिसाब से चलाओ, तुमचा संसार तुमच्या हिशोबाने चालवा. लेकिन परमेश्वर ने जो अपने संसार में हमें भेजा है, प्रभूने त्याच्या संसारामध्ये हमारे आपल्याला आत्मा पाठवलेलं को आहे. हमारा कौन सा मार्ग में जाना है, वो आत्मिक मार्ग आत्मिक पिता के साथ ही हमें जीना होगा. आत्मिक मार्ग आपल्याला आत्मिक पित्याबरोबरच जगायला हवा. तंदूरी बनाने का, मच्छी बनाने का, दाल बनाने का, मटन बनाने का, बिरयानी बनाने का, बाहर होटल में जाने का, वो परिवार वाले सोचते हैं. हमारे जीवन में क्या भलाई है, आपल्या वो जीवनात चर्च के काय लिए चांगलं क्या आहे? भलाई है, चर्च और प्रभु साठी- यीशु मसीह के संकेत आने से ही संदेश बाहर आते हैं. आणि प्रभू येशूचा संकेत आल्यानंतरच तो संदेश आज बाहेर जो येतो. मर गया, खत्म हो गया, उसको फिर जाके कब्र में डाल दिया, आज तो मेला, त्याला कबरेत बांधून ताक में टाकण्यात बांध आलं. दिया उसको, त्याला बांधून सुगंध द्रव्य ठेवलं. लगाई सुगंधी द्रव्य त्याला लावली. और लपेट के नई कब्र में उसको उतार के रख दिया. नवीन कबरीमध्ये त्याला ठेवण्यात आलं. रहा वहां पे हो. तो तिथे राहिला का? अब एक संडे को फिर से उठेगा क्या हो? या रविवारी तो पुन्हा उठेल का? फिर लोग डीम क्यों होते हैं? लोक असे गुड फ्राइडे दिन डीम क्यों होते हैं? गुड फ्रायडेच्या दिवशी असे क्या निराश का घूमते हैं होतात? रोड पे, क्या मांगते हैं परमेश्वर से? रस्त्यावरती का फिरतात ते क्या काय फिर से मागतात? हमारे पापों को धो, फिर से तू सूली पे मरने वाला है, इसके लिए हम दुख जताते हैं, इसके लिए? पुन्हा तो क्रूसावर मरणार आहे म्हणून आपण दुःख करतो म्हणून का? क्या हमें उसकी महिमा करनी है क्योंकि वो जी उठा है? त्याचा 24/7 गौरव स्वर्ग में लाखों देवदूत, 24 वडील जो है अपना ताज को साइड में रख के उसके सामने उसकी आराधना करते बिना रुक के 24 तास जो महिमा का जे काबिल है. स्वर्गदूत आणि जे सर्व वडील मंडळ आहे आपल्या डोक्यावरचा मुकुट बाजूला ठेवून त्याचा गौरव इस करत तरह प्रभु असतात. का मृत्यु हुआ था. अशा प्रकारे त्याचं मरण झालं होतं. एक सिपाही ने टांग सिपाही तोड़ने ने- के लिए गया, नहीं हुआ तो मर गया. दूसरे ने उसको भाला लगाया और खून और पानी से उसकी बीमारी चल गई. एका लोगों ने शिपायाने विश्वास किया, अरे ये सच बोल रहा था. लोकांनी विश्वास ठेवला का खरं सांगत होता. पेरा लगाया गया, कहीं इसके प्रेरित उठा के लेके जाएंगे और फिर और धूम मचेगी कि हमारा यीशु उठा हुआ है. तो देखने के लिए गए, लेकिन जब भी जिस समय उसका मृत्यु हो गया, ज्यावेळी त्याचं मरण झालं भूकंप धनभूकंप हुए, तेव्हा भूकंप झाला. भूमि हिली, धरती कई हल्ली. लोगों के मुर्दे जी उठे, स्वर्ग में चले गए. आणि खूप सारे लोक मेलेले लोक जिवंत झाले. सिर्फ प्रभु मरा नहीं, फक्त तो उसको मेला मरने नाही, से कई लोग भी जी उठे. तो मेल्याने खूप सारे लोक उठले धरती देखील. हिली. भूमिकंप झाला. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. आज महिमा मरे हुए लोग नहीं, हमें करने हैं. आज महिमा आपल्याला इस तरह करायची उसको आहे. मारा गया था. अशा प्रकारे त्याला परमेश्वर बोलता है मारण्यात मैं आलं होतं. थर्स्टी हूँ. प्रभू सांगतो मी तहानलेला आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हमें एक ही मार्ग है, आपल्याला एकच मार्ग एक ही आहे. यीशु है, एकच एक येशू ही आहे. सच्चा परमेश्वर है. एकच खरा दुनिया परमेश्वर आहे. कितनी नाचती है, नाचने दे, हर एक घुटना प्रभु के नाम से ही टिकेगा. जग किती नाचू दे, प्रत्येक गुडघा येशूच्याच नावाने टेकणार आहे. अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरता, येशू ख्रिस्त जर अगर मेला नहीं नसता, उठता, जर तो तो उठला बपतिस्मा नसता, कैसे लेते, मग बाप्तिस्मा हमारा कसा जीवन घेतला कैसा असता, बदलता. आपलं जीवन कसं वो बदललं जी असतं. उठा है. तो उठलेला आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हर एक हमारे प्रॉब्लम को, समस्या को मार्ग दिखाता है. बस मुझे चलना है, आपल्याला समस्येतून तो मार्ग काढतो. मुझे चलना आपल्याला है. चालायचं परमेश्वर मेरे आहे. जीवन में क्या करना चाहता है प्रभू उसको माझ्या करने दे. जीवनामध्ये काय करू इच्छितो जाणायचं आहे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. 3 किलो पे लटकाया, कांटों का ताज रखा, कोड़े लगाए, 3 आखिर किल्यांवरती में लटकवण्यात आलं. काट्यांचा उसने मुकुट अपना काढण्यात आला. आत्मा प्रभु के हाथ में सौंप दिया. शेवटी त्याने आपला आत्मा प्रभूच्या हातात सोपला. काय के लिए? अपने कशासाठी? बच्चे को नया जीवन देने के लिए, आपल्या ये मुलांना मानव नवीन जाति जीवन को नया देण्यासाठी. जीवन देने के लिए. मनुष्य जातीला नवीन जीवन देण्यासाठी. डर छोड़ दो, भीती सोडून द्या. अपने अंदर बदल करो, स्वतःमध्ये बदल करा. अपने अंदर चेंजेस लाओ. स्वतःमध्ये बदल करा. प्रभु बदलने वाला नहीं है. प्रभू बदलणारा नाही. तुम्हारा फैमिली वाला ठीक नहीं है, दारू पीता है, तुमच्या जो भी कुटुंबातले करता है, बरे तुम प्रार्थना नाही. करो. तुम्ही प्रार्थना करा. बताओ उसको वचन में क्या लिखा है, त्यांना सांगा वचनात काय लिहिलेलं आहे. बदल जाएगा. तो बदलेल. हालेलुया. हालेलुया. हालात बदल जाते हैं. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर के नाम से हर एक चीज बदलेगी. प्रभूच्या नावाने सगळं काही हमें बदलेल. थोड़ा संयम रखना,
और प्रार्थना करना आपल्याला बहुत चाहिए। संयम ठेवायचा आहे आणि प्रार्थना करणं सब गरजेचं कुछ आहे होगा। सगळं काही होईल बस परमेश्वर के हुसूल से चलने सीखो। प्रभूच्या नियमानुसार चालायला शिका हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया